नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि 5 दिसंबर 2025 को भारतीय शेयर बाजार में क्या हुआ। और जो शेयर बाजार में हुआ उसकी उम्मीद बहुत कम लोग कर रहे थे। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आरबीआई ने 1.45 लाख करोड़ की लिक्विडिटी डालने का ऐलान कर दिया। सेंसेक्स 447 अंक चढ़ा और निफ्टी 153 अंक की उछाल के साथ 26,186 पर बंद हुआ। मिड कैप संभला लेकिन स्मॉल कैप टूटा। तो आज अब हम विश्लेषण करते हैं पूरा और समझते हैं कि आखिर बाजार क्यों उछला और आरबीआई की नीतियों का प्रभाव क्या पड़ा और आज के टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स कौन से थे और कौन सा सेक्टर चमका। और सोमवार को जब बाजार खुलेगी तो क्या हो सकता है, टेक्निकल आउटलुक क्या कहता है। तो सबसे पहले मार्केट क्यों उछला, तो मुख्य कारण है आरबीआई का सरप्राइज रेट कट। जी हां, रेट होल्ड की उम्मीद थी लेकिन आरबीआई ने उल्टा फैसला लिया, रेट कट कर दिया और 25 बेसिस पॉइंट घटा दिए। ग्रोथ एस्टिमेट बढ़ाया, इन्फ्लेशन फोरकास्ट घटाया और 1.45 लाख करोड़ की जो लिक्विडिटी है उसको डालने का ऐलान किया। इससे बाजार में जबरदस्त रिस्क ऑन मूड आया, क्योंकि जब इतना सब कुछ आ गया तो निवेशक को लगता है कि हाँ भाई, बाजार में कुछ अच्छा हो रहा है तो चलते हैं और डुबकी लगाते हैं और मुनाफा कमाते हैं। सेंसेक्स निफ्टी का अगर हम पूरा एक्शन देखें तो सेंसेक्स है 447 पॉइंट बढ़कर 85,712 पे बंद हुआ और निफ्टी 50 153 पॉइंट बढ़कर 26,186 पर बंद हुआ। और मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 470 लाख करोड़ 471 लाख करोड़ हो गए, यानी कि 1 लाख करोड़ निवेशकों की जेब में सीधा पहुंच गया। लेकिन यहां ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? मिड कैप 0.21% बढ़ा और स्मॉल कैप 0.67% घट गया। अगर अब हम देखें टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स क्या रहे, तो टॉप गेनर्स में श्रीराम फिनांस 3.04% बढ़ा और एसबीआई 2.49% और बजाज फिनसर्व 2.13% बढ़ा। अब देखें टॉप लूजर्स कौन है, तो टॉप लूजर्स हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर 4.92% टूट गया क्योंकि डिमर्जर हुआ और इटर्नल 1.35% और इंडिगो जो है 1.27% टूटा। अब सेक्टोरल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो जो चमकते सितारे हैं, चमकते सेक्टर्स हैं, वो क्या रहे, तो निफ्टी बैंक की अगर हम देखें तो 0.82% और फाइनेंशियल सर्विसेज 0.98% बढ़े और पीएसयू बैंक 1.51% और आईटी 0.9% और ऑटो भी बढ़ा 0.74%। दबाव में कौन आया? एफएमसीजी आ गया एचयूएल की वजह से। और जो सबसे एक्टिव स्टॉक्स हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले स्टॉक्स हैं, वो कल की तरह वोडाफोन आइडिया फिर रहा। वोडाफोन आइडिया में 98.4 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं और फिलाटेक्स फैशंस 28.62 करोड़ और इजी ट्रिप प्लानर्स 13.56 करोड़ शेयर्स इनके ट्रेडिंग में हुए। वोडाफोन आइडिया लगातार किंग बना हुआ है। वीक हाई और वीक लो 52 हफ्ते के कौन से रहे, तो अगर हम देखें 52 वीक्स हाई देखें तो हीरो मोटोकॉर्प, एबी कैपिटल, हिंदुस्तान कॉपर, नैल्को और एसकेएफ इंडिया, ये जो रहे वो 52 वीक्स हाई रहे। 304 स्टॉक्स 52 वीक लो रहे। ये सबसे बड़ा आंकड़ा है, मतलब आज अगर हम देखें तो 304 स्टॉक्स का 52 वीक लो रहना। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर समझें तो 1805 बीएसई के शेयर जो है ना वो एडवांस में आए, बढ़े और 2342 नीचे गए और 181 शेयर्स जो रहे वो अनचेंज रहे, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। इंडेक्स ऊपर रहा लेकिन ब्रॉडर मार्केट कमजोर रहा। अब अगर हम ये देखें कि सोमवार को मार्केट का रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है, तो अगर हम रेजिस्टेंस देखते हैं तो 26,300 पे पहला है और 26,350 पे दूसरा है। और मार्केट में चूंकि तेजी आई है तो 26,500 तीसरा हो सकता है और 26,700 चौथा। सपोर्ट अगर देखें तो 25,950 और 26,000 ये सपोर्ट जोन हमें दिख रहे हैं। अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो हमेशा बाई ऑन डिप्स एज लॉन्ग एज निफ्टी होल्ड्स अबव 26,000, यानी कि 26,000 से ऊपर अगर निफ्टी रहती है तो जब जब डिप मारते जाए खरीद सकते हैं हम लोग। अब सोमवार को हमको ये भी देखना है कि जो आरबीआई का रेट कट का
हुआ है आज, उसका सेकंड डे इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि पहले दिन तो सब लोग खुशियां मना लेते हैं, लेकिन दूसरे दिन कुछ और समस्याएं आ जाती हैं। यूएस मार्केट का रिएक्शन कैसा रहेगा, स्मॉल कैप मिड कैप में बॉटम फॉर्मेशन बनती है क्या। और अगर हम कल की संभावना देखें, यानी कल से मतलब है मंडे से, तो जो पॉजिटिव बायस है वो क्या है, क्या रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं हो जाएगी, अगर वो हो गई तो फिर पता लगा मार्केट नीचे आ गई। तो ओवरऑल जो स्मॉल कैप भी अगर हम देखें तो वोलेटाइल रहे। तो दोस्तों ये था आज का बाजार का 5 दिसंबर का लेखा जोखा। आज आरबीआई के रेट कट ने बाजार में जान फूंक दी है, और ये जो जान है ये बरकरार कितने दिन तक रहती है ये देखना है, क्योंकि शेयर मार्केट में ये समस्या बहुत है कि घंटों के हिसाब से कोई न्यूज़ बड़ी आ गई, कोई न्यूज़ अच्छी आ गई तो मार्केट बढ़ जाता है, और कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो मार्केट धड़धड़ा के गिर जाता है। कल शनिवार है, और शनिवार को हम लोग सुभाष जी के साथ पूरे हफ्ते का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट कहाँ जा सकता है, बैंक निफ्टी की क्या रेंज होगी, निफ्टी की क्या रेंज होगी, और साथ के साथ क्या अभी अर्थव्यवस्था में चल रहा है और शेयर मार्केट पर उन सब का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो सुभाष जी के आप विश्लेषण को हमेशा सराहते हैं, इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, और सुभाष जी भी कभी निराश नहीं करते हैं, वो आ जाते हैं और अपना विश्लेषण देते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए, सराहते रहिए, और यदि आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड और साथ के साथ अगर पर्सनल फिनांस से रिलेटेड आपको कुछ समझना है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, किसी विषय पे आप वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।